हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए क्लाउड कंप्यूटिंग के नेक्स्ट टॉपिक की सीरीज की तरफ चलते हैं हम, जो कि है क्या, क्लाउड स्केलेबिलिटी। दैट इज़ द स्केलिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग? स्केलिंग क्या होता है? ये रेफर्स करती है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आईटी रिसोर्सेज। आईटी के रिसोर्सेज को इंक्रीजिंग करना या डिक्रीज करना एज नीडेड टू मीट द चेंजिंग डिमांड। जैसे कि ज़रूरत है आपके चेंजिंग डिमांड्स के अकॉर्डिंगली, जैसा आपको चाहिए, जैसा सिनेरियो आ रहा है, जो कुछ भी चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, आईटी के रिसोर्सेज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? स्केलिंग का नाम देते हैं, जहाँ पे आप अपने आईटी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो स्केलिंग है क्लाउड के अंदर वो एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली जो ये स्केलिंग है ना, ये किस लिए एग्जिस्ट करती है कि आपको एक ही बहुत ही एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और बेस्ट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए आप जिस चीज़ का यूज़ करते हो, दैट इज़ दी स्केलिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, VMS यानी वर्चुअल मशीन्स की हेल्प से ये जो आपकी स्केलिंग है ये परफॉर्म की जा सकती है। आपका जो हाइपरविजन है, आपकी जो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, वहीं से आपकी जो स्केलिंग है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ है कि हम वर्चुअलाइज्ड तब करेंगे किसी भी चीज़ को, स्टोरेज को वर्चुअलाइजेशन करना है या फिर आपके क्लाउड का वर्चुअलाइजेशन करना है, किसी भी आईटी रिसोर्सेज का वर्चुअलाइजेशन करना है, वो तभी पॉसिबल है तब आप उसके लिए पर्टिकुलरली स्केल करते हैं। पर उसके लिए रिसोर्सेज को किसी टाइम पे इंक्रीज़ करते हैं, डिमांड्स के अकॉर्डिंग किसी टाइम पे डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी आपकी स्केलिंग। अब देखिए, जो स्केलिंग है वो आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, टाइप्स ऑफ स्केलिंग, जिसमें से फर्स्ट वन हम बात करते हैं क्या, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? देखिए बेटा, वर्टिकल स्केलिंग जैसे ही नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि जो कि वर्टिकली आपकी इंट्रोड्यूस की गई, कि जो आपको डिफाइन करती है कि आपको जो आईटी रिसोर्सेज हैं वो आपको अवेलेबल कराने हैं, जो कि स्टैटिक है, एक फिक्स्ड है। वर्टिकल मैनर के अंदर आपको रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल कराने हैं, यानी कि आपको इस फॉर्म के अंदर अब आपको रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कराने हैं, R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8 और 9। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ दिस डिफाइनिंग। मान लो कि यू आर गोइंग टू ए होटल, आप एक होटल में जाते हैं और वहाँ आप स्टे करना चाहते हैं। तो होटल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ रूम्स प्रेजेंट है वो उसको क्या इंक्रीज़ कर सकता है कि अगर उसके पास, मान लो उसके पास ना 9 रूम्स थे, लेकिन उसके पास आज कस्टमर आ रहे हैं वो 10 आ रहे हैं, तो क्या वो एक रूम एक दिन में डिज़ाइन कर सकता है? नहीं ना। वो रिसोर्सेज को एलोकेट कराएगा, पहले उसने फर्स्ट रूम एलोकेट कराया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे जैसे उसके पास यूज़र आता जा रहा है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करा जा रहा है। ये चीज़ आपकी क्या है, ये आपकी स्टैटिक है, फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप 1 बाय 1 अलॉट करा रहे हैं, जैसे ही किसी ने रूम रिलीव किया आप उसके अंदर दूसरे को शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो आपका डिफाइन करता है, यानी आप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो रिसोर्सेज को। एक रूम के अंदर जो रिसोर्सेज चाहिए उनको तो आप ऐड कर सकते हो, उनको तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो ट्रैफिक एग्जिस्ट कर रहा है क्लाउड के अंदर, जो आपका ट्रैफिक है वो डिफाइन है, जहाँ पे आपके बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं कि हमें रूम अलॉट होगा, वो वेटिंग के अंदर है। हम उनके लिए तो इनिशियली तो रूम डिज़ाइन नहीं कर सकते। ये कर सकते हो आप शेयरिंग मोड के अंदर रूम्स दे दे कि भाई 2-2 पार्टनर्स या फिर कोई भी 2-2 कैंडिडेट जो है वो रूम को शेयर अप मोड में यूज़ करें। तो वो आपके वर्टिकल स्केलिंग, जो कि स्टैटिक है, जिसमें आप एग्जैक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रिसोर्सेज को आप डिफाइन कर सकते हैं और उनको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आपके पास आता है हॉरिजेंटल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग क्या है? अब क्योंकि नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, देखो हमारे पास कितने सारे व्हीकल्स चलते हैं, वही कितने 2 व्हीलर्स है, कितने 4 व्हीलर्स है, इतना ज़्यादा नेटवर्क का ट्रैफिक जो है ना वो एग्जिस्ट हो रहा है। अब हमें डिफाइन क्या करना है कि आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को हैंडल करना है।
तो नेटवर्क की ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हॉरिजेंटल स्केलिंग, जैसे इसका नाम स्पेसिफाई करता है, जो कि हॉरिजेंटली वेरी करेगी, हॉरिजेंटली डिफाइन करेगी। यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द 2 लेन हाईवे। इसके अंदर तो क्या था कि आप होटल में रूम बुक कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास हाईवे हैं जो कि 2 लेन के अंदर है, एक तरफ जाने वाले व्हीकल्स है, एक तरफ आने वाले व्हीकल्स है। तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रैफिक है वो कंट्रोल में आ रहा है, आपका जो ट्रैफिक है वो आपका डेफिनेटली कंट्रोल हो रहा है और फास्टली ग्रो कर रहा है। ऐसे ही क्लाउड के अंदर जो भी सर्विसेज है, एक तरफ तो आपने ये रखी कि ये जो सर्विसेज है, ये जो रिसोर्सेज को यूज़ करने वाले कस्टमर्स है, दूसरी तरफ आपने रखा जो कि यूज़ कर चुके हैं, वो अब उसको फ्री कर रहे हैं रिसोर्सेज को। एक 2 लेन हाईवे आपने डिज़ाइन किया, एक पाथ डिज़ाइन किया उस नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, दैट इज़ द हॉरिजेंटल स्केलिंग। ठीक है, लास्ट वन इज डायगोनल स्केलिंग। डायगोनल स्केलिंग जैसे ही नाम से स्पेसिफाई करती है, और हम बोल भी सकते हैं जो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसी स्केलिंग जिसके अंदर आप दोनों को कलेक्टिवली एक साथ में डिफाइन कर सकते हो। डायगोनल स्केलिंग के अंदर मोस्ट एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि आपके पास कौन कौन से जो भी प्रोवाइडर्स है वो रिसोर्सेज ले रहे हैं, कौन उसको नहीं ले रहे, रिलीविंग में है, और किस किस को आपके पास प्रेजेंट है, को क्या चीज़ आपके पास स्टैटिकली है। दोनों को जब आप कलेक्टिवली यूज़ करते हो तो वो आपके बन जाती है डायगोनल स्केलिंग। डायगोनल स्केलिंग लाइक दैट कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लाउड हैं, तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड है, डेफिनेटली अलग अलग हैं। प्राइवेट क्लाउड जो कि पर्सनल यूज़ के लिए है, पब्लिक क्लाउड जो कि सभी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका था हाइब्रिड क्लाउड, जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा था, ऑब्वियसली वो उनसे फार बेटर था। सेम थिंग यहाँ पे है कि स्केलिंग तो वही है कि आईटी के रिसोर्सेज को डिमांड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमें वो अवेलेबल कराना है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपका जो डायगोनल स्केलिंग है वो आप डायगोनली भी रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हो, आप हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपके सामने बनता है स्केलिंग। ठीक है, अब देखो स्केलिंग जो है वो इलास्टिसिटी से किस तरीके से डिफरेंट है। स्केलिंग का मतलब है कि ये आपको इंक्रीज करता है जो भी आपका वर्चुअल वर्कलोड प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, रिसोर्सेज को एलोकेट कराना, यूज़र को कहीं पे कोई परेशानी ना हो, एक ट्रैफिक को हैंडल करना, ये आपके स्केलिंग का काम है। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल, और हमारे पास जो स्केलिंग है ये हमेशा किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है, बिग डेटा के ऊपर। आप स्केलिंग का जो भी फंक्शंस है या फॉर्मूला है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्मॉल डेटा है, स्मॉल रेंज के अंदर डेटा है, तो उसके लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि स्केलिंग को डिफाइन करना, आप उसी में इजीली ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन आपके पास ह्यूज अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ह्यूज अमाउंट का ही डेटा है, बिग डेटा प्रेजेंट है, तो उसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आपके जो क्लाउड स्केलिंग है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस लिए आपने स्केलिंग को डिफ़ाइन किया, मतलब किस लिए आप स्केलिंग को यूज़ कर रहे हो। सबसे फर्स्ट जो है वो क्या है कि ये कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि ये मतलब वो आपके लिए बहुत ही ईजीली अवेलेबल है। जैसे आप बोलें कि एक जस्ट फ्यू क्लिक के अंदर आपको तो रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको उसके लिए कहीं पे वेरीफाई नहीं कराना गवर्नमेंट से या किसी अनदर पार्टी से, या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पे एज अ डिफाइन नहीं करना है। आपको जस्ट एक माउस क्लिक के ऊपर ही आपको जो रिसोर्सेज हैं वो डिमांड्स उनकी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है वो आपको अवेलेबल हो जाए। दैट इज़ द कंसेप्ट एंड दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ स्केलिंग। इसी की वजह से हम स्केलिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। आपका डेटा जो है वो फ्लेक्सिबल हो, उसको आप टाइमली अपडेट्स एंड चेंज कर सकें, और आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही एफिशिएंट हो, उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ओब्वियसली जब हमारे पास स्टैटिक था तो भी हम क्या लेके आए, एक डायनामिक लेके आए कि हमारा जो 2 लेन हाईवे हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ स्पीड। स्पीड के कारण ही तो लेके आए कि स्पीड बढ़ेगी तो ये भी चीज़ आपको बढ़नी चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग तो ऑब्वियसली आपका क्लाउड है तो आपकी कॉस्ट को तो सेव करेगा। आपके पास जो पहले से प्रीवियस जो कॉस्ट है, अगर आपको रिसोर्सेज को ख़रीदते हैं, आप रिसोर्सेज पे वर्क करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज किसी दूसरे के साथ शेयर अप मोड में यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट जहाँ पे डिफाइन करने हैं, तो आपकी जो भी कॉस्ट है वो भी ऑब्वियसली आपकी सेव होगी। स्केलिंग के अंदर इतनी कॉस्ट कभी नहीं लगती जितनी कॉस्ट की आप बोलें कि एक पर्टिकुलरली नेटवर्क को डिफाइन करने में लगती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी भी इसमें इजीली अवेलेबल है कि कहीं भी कोई पे भी आपका जो है वो बैकअप, आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक बिग डेटा पे आप वर्क कर रहे हैं। तो बिग डेटा के रिकवरी भी जो है वो आप किसी भी डिजास्टर के रिगार्डिंग अगर हो रही है तो आप स्केलिंग की हेल्प से इजीली कर सकते हो। ठीक है। और ऑब्वियसली ये डेटा को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपको हाई स्पीड डेटा अवेलेबल कराता है, ऑन डिमांड सर्विसेज अवेलेबल कराता है। जो भी इसके बेनिफिट्स है क्लाउड्स के, वो बिकॉज ऑफ दी स्केलिंग ही एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आपको जो ये स्केलिंग का कंसेप्ट है कि स्केलिंग क्या है और कितने तरीके की स्केलिंग होती है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, ये आपको क्लियरली समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा। और हाँ, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एक यही हमारा मोटिवेशन है जो हमें कंटिन्यूटी के अंदर, ये आपका प्यार ही हम कह दें, जो दोबारा हमें यूट्यूब पे लेके आया है।